वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एंड हमने रिंग वाली भी फाइंड की थी, मतलब चार्ज रिंग और चार्ज डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तो उसमें हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आई थी? रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास के क्यू एक्स अपॉन, ये आया था हमारे पास के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी थी? 3/2। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला था उसका फॉर्मूला ये था। उसके बाद हमने फाइंड किया था मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो वो आया था x = r/√2। ये चार्ज रिंग थी, उस पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। x डिस्टेंस पे हमने क्या फाइंड किया था? x डिस्टेंस पे हमने फाइंड की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने एक चीज और फाइंड की थी कि किस डिस्टेंस पे, मतलब किस x की किस वैल्यू पर वो मैक्सिमम होगा, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या था? x = r/√2 प्लस माइनस r/√2 था। इसका हमने ग्राफ भी देखा था। सेंटर पे क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो ग्राफ कैसा आया था इसका? ये हम ले लेते हैं ग्राफ, यहाँ से कुछ इस टाइप से आया था। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी किसकी? चार्ज डिस्क की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। ओके, तो लास्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमने ड्रॉप किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, वो हमारे पास आया था के सिग्मा 2π1 - cos अल्फा, और अपॉन में हमारे पास था शायद यही था। लास्ट हमने यहीं पर ड्रॉप किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास के सिग्मा 2π1 - cos अल्फा। ये क्या था हमारे पास? एक डिस्क थी। ओके, ये डिस्क पे क्या था? पूरे पे चार्ज था। x डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये कैसा था? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसके लिए क्या यूज होगा? सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? q अपॉन चार्ज कितना लेंगे हम? स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल q अपॉन a, और इसका जो एरिया था वो हम लोगों ने फाइंड किया था। एरिया कितना आया था? एरिया आएगा इसका πr²। हमने क्या लिया था? एक रिंग की वजह से स्मॉल जो लिया था dq अपॉन जो dA आएगा, तो यहाँ क्या लेंगे? q अपॉन πr²। ओके, थोड़ा सा हमारा लास्ट का रह गया था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि किसी ने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? के एज इट इज सिग्मा की वैल्यू अपन क्या रखेंगे? q अपॉन πr²। कितनी आ जाएगी? q अपॉन πr²। यहाँ था 2π1 - cos अल्फा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2, आगे ले लेंगे हम 2kq अपॉन क्या आ जाएगा? r²1 - cos अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया था? एक चार्ज डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? 2kq अपॉन r²1 - cos अल्फा। अब हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, ये जो अल्फा एंगल था वो कहाँ से कहाँ तक था? ओके, ये एंगल कौन सा था? अल्फा। जो हमने रिंग बनाई थी उसके साथ जो एंगल लिया था हमने, वो लिया था थीटा। ओके, तो ये अल्फा एंगल किसके साथ है? पूरी डिस्क के साथ। ओके, तो यहाँ क्या होगा?
यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करना है हमें और एक चीज़ और क्लियर करनी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, ये क्या लिया हमने, एक सरफेस लिया, मतलब हमने ये डिस्क ली है। उसके साथ हम देखेंगे जब ये डिस्क जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल क्या होगा, क्या हो रहा है इसका एंगल, एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा है, फिर ये कम होता जा रहा है, कम, एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्या हो जाएगा, सॉरी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वो पॉइंट कैसा होगा, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट पे, एक्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यदि हम लेते हैं एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारे पास, 2kq अपॉन आर स्क्वायर, क्या रखेंगे इसकी वैल्यू, 1 माइनस कॉस एल्फा, कॉस एल्फा क्या रखेंगे, कॉस ज़ीरो, क्या आ जाएगा, कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1, कितनी होती है 1, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस मीन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, ओके, कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या थी 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ज़ीरो, मतलब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ज़ीरो। अब यदि हम देखें सेंटर के हम बहुत पास ले आते हैं, क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस क्या कर लेते हैं हम, बहुत कम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेंटर के एकदम पास में ले आते हैं, मतलब एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, सॉरी एंगल यहाँ कितना होगा, 90, कितना होगा एंगल, 90, एंगल 90 होगा, तो कॉस एल्फा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 90, मतलब सेंटर के बिल्कुल पास हम ले आते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एट x इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2kq अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो कितना आ जाएगा, 2kq अपॉन आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2kq अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ, एक तो हम यहाँ रखेंगे k की वैल्यू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, ओके, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा सेंटर पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2kq अपॉन आर स्क्वायर, कितनी आई इसकी वैल्यू, E इज इक्वल टू 2kq अपॉन आर स्क्वायर। क्या करेंगे अब हम यहाँ k की वैल्यू रखेंगे, क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या रखेंगे q अपॉन आर स्क्वायर। हम सभी को पता है ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्मा से, क्या फॉर्मूला होता है, q अपॉन a, क्या होता है फॉर्मूला, q अपॉन a। हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को पाई के साथ लिखेंगे, 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और क्यू के साथ हमने ले लिया एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, किसका, जो भी रिंग या फिर हमारे पास जो भी सरफेस है उसका क्या होता है एरिया, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, डी क्यू अपॉन डी ए आता है, तो हमने क्या लिया है सरफेस का एरिया, तो सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए, मतलब क्या आ जाएगा q अपॉन ए से यहाँ डिनोट कर देते हैं, q हमने यहाँ का रीअरेंज कर लिया और पाई आर स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया a, और यहाँ क्या आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है यहाँ पाई आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 एज इट इज, q अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिख देंगे इसे सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारा किसका, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या किया हमने, हमारे पास आया था 2kq अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, तो हमें किस में मिल गया, ये सिग्मा क्या है यहाँ, वेयर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, जिसमें हमने दो केस देखे। फर्स्ट देखा हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, और सेकंड हमने देखा सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। ओके, अब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमें क्या मिला इन दोनों कंडीशन से कि सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम क्यों होगा, ये हम देखेंगे इसका ग्राफ। ये ले लिया हमने सेंटर। ओके, तो इसको हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। ग्राफ किस इस टाइप से आएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिस्टेंस इन्फिनिटी होने पर ही क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ किया है। रिंग की वजह से जो ग्राफ आ रहा था वो कैसा आ रहा था, ओके, ये कुछ इस टाइप से आ रहा था। यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, 0, और यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैक्सिमम। कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये किसका है, डिस्क का, और ये किसका है, रिंग का ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, एक बार इसको रब कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेंटर पे, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट पहले हमने एक रॉड का ले लेते हैं, चार्ज रॉड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी हम देखेंगे यहाँ परपेंडिकुलर क्यों लेंगे हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, और जो परपेंडिकुलर नहीं होगा उसका भी हम देखेंगे। क्या लिया हमने, ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज रॉड गिवन है हमें, एक चार्ज है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी लेंथ हम ले लेते हैं L है। ओके, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मतलब x डिस्टेंस ले ली हमने, यहाँ से बाइसेक्टर लिया है हमने एकदम बीचों बीच से। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये x डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करनी है, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे,
सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं एक स्मॉल पॉइंट चार्ज लेते हैं। कैसा चार्ज लेते हैं? एक स्मॉल पॉइंट चार्ज लेंगे। ये क्या है? एक रॉड है। इसका क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने किया था। उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, मतलब एक स्मॉल पॉइंट चार्ज लेते हैं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके क्या कर देते हैं? हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक स्मॉल सा चार्ज, उस चार्ज को हम ले लेंगे डी क्यू। यहाँ हम ले लेते हैं डी क्यू चार्ज ले लिया। क्या है इसका चार्ज? डी क्यू। चार्ज कितना है? डी क्यू। और इसका जो लेंथ है, इस स्मॉल पॉइंट चार्ज की जो लेंथ है वो कितनी है? वो लेंथ है डी वाई। और यहाँ से यहाँ तक की, इस पॉइंट तक की चार्ज, इसकी जो लेंथ है वो है y। कितना लिया हमने? इस पॉइंट चार्ज से, सेंटर से इस पॉइंट चार्ज की जो लेंथ है वो कितनी है? y। और ये जो स्मॉल जो हमने पार्ट लिया है उसकी लेंथ कितनी है? dy। ये हमने लिया। इसका चार्ज कितना है? dq। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये चार्ज कैसा है, मतलब इस पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो कितना होगा? इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज का फाइंड कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? छोटा, मतलब कितना होगा? DE। तो क्या आ जाएगा? DE के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पॉइंट, ये जो हमने स्मॉल सा पार्ट लिया है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं? एक और स्मॉल पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज यहाँ ले लिया हमने, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे हमने ले लिया। तो अब क्या करेंगे? हम पहले वाले चार्ज की क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी इसकी? ओके, और इस चार्ज की कहाँ आ जाएगी? ओके, ये एंगल कितना होगा? थीटा। और ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल भी कितना होगा? थीटा। और ये कितना होगा? थीटा एंगल। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट चार्ज की क्या हो जाएगी? ये DE कितना हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इन दोनों क्या है? स्मॉल चार्जेस है। स्मॉल है तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? DE। अब हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। रिजोल्यूशन क्यों करते हैं हम? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रिजोल्यूशन करते हैं। ओके, क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? इसके साथ जो आएगा वो क्या आएगा? DE cos थीटा। एक्स डायरेक्शन के साथ क्या आएगा? DE cos थीटा। नीचे वाले का कितना आ जाएगा? DE cos थीटा। और इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट कितना आएगा? DE sin थीटा। इस वाले का ये कंपोनेंट कितना आएगा? DE sin थीटा। क्या करेंगे? दोनों सेम चार्ज के हैं तो ये दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे? कैंसिल। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये DE sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। और ये जो DE आएगा वो कितना आ जाएगा? क्या आएगा? x कंपोनेंट पे कितना आ जाएगा? 2DE cos थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है? इस पूरे रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये दो छोटे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें कितनी है? DE cos थीटा। एक की कितनी है? DE cos थीटा। दूसरे की भी कितनी है? DE cos थीटा। हमें क्या करना है? इस पूरे रॉड की क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। एक की कितनी है? DE cos थीटा। तो इन पूरे की कितनी हो जाएगी? DE का इंटीग्रेशन। आपको यहाँ थोड़ा सा डाउट होगा कि जब ये DE की वैल्यू 2DE cos थीटा है
एक्स एक्सिस के लिए। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, ये 2 है, हम पूरे की फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, बहुत सारे होंगे, तो उन पूरे में टोटल में ये क्या आ जाएगा, ये 2 जो सेकंड वाला है वो भी इसी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, डी ई कॉस थीटा का। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, डी ई की वैल्यू रखेंगे, कितनी आ जाएगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर लेंगे, कांस्टेंट को ले आएंगे हम बाहर। एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल आर, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे के क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हम के को क्या निकालेंगे बाहर, डी क्यू, मतलब अलग अलग स्मॉल चार्जेस, अलग अलग चार्जेस होंगे तो क्या होगा, चार्ज भी अलग अलग होगा। तो डी क्यू क्या है, वेरिएबल है, कॉस थीटा, जैसे एक चार्ज यहाँ पर है तो उसका एंगल क्या होगा, चेंज होगा, जब एंगल चेंज हो रहा है तो कॉस थीटा भी क्या है, वेरिएबल। नेक्स्ट है आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हम यहाँ से देखते हैं कम होगी, अलग अलग जगह पर डिस्टेंस भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये तीनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल है हमारे पास, तीनों को इंटीग्रेट करना है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सेम होता तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते, अलग अलग है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे डी क्यू के लिए हम क्या देखेंगे, ओके, डी क्यू क्या है, ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉड है हमारे पास, तो रॉड के लिए क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी कितनी आती है, लैम्बडा। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, डी वाई, कितनी है इसकी लेंथ, डी वाई, और चार्ज कितना है, डी क्यू, तो क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वाई। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा डी वाई, कितनी आ जाएगी, लैम्बडा डी वाई। ओके, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं के एज इट इज, डी क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, लैम्बडा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ ई इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, क्या करेंगे, लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, लैम्बडा बाहर, डी वाई क्या है, डी वाई कैसा आएगा, कांस्टेंट या वेरिएबल, डी वाई रहेगा वेरिएबल, तो वेरिएबल है तो हम कहाँ रखेंगे उसको, अंदर, डी वाई एज इट इज। उसके बाद हम देखेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है, इसकी लेंथ है वाई एंड बेस कितना है, एक्स, और आर क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ वाई क्या है, ओके, एक्स क्या है यहाँ पर कांस्टेंट और वाई क्या है वेरिएबल, एक्स क्या है कांस्टेंट है, वाई क्या है वेरिएबल, मतलब यहाँ भी चार्ज हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज, सेंटर से जो चार्ज की लेंथ है वो क्या है, वाई। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा एज इट इज। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस थीटा डी वाई और एक्स स्क्वायर, मतलब अभी डी वाई और कॉस थीटा हमारे पास क्या है, अभी ये 2 अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, चेंज। तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वाई और एक्स में क्या रिलेशन है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स, क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई और थीटा में क्या रिलेशन है, क्या लिया हमने, डी वाई और कॉस थीटा है, तो वाई और थीटा का रिलेशन फाइंड करके हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, ये हमने 2 स्टेप यूज कर लिए, इसमें थर्ड हमारे पास क्या है, थीटा और वाई में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्या करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स टेन थीटा,
y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x tan थीटा, और एक क्या चाहिए हमें dy, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, x क्या है, x क्या है कांस्टेंट, तो x एज इट इज tan का कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसका क्या आ जाएगा d थीटा। y और dy की दोनों की वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, k लैम्बडा एज इट इज, इंटीग्रेट करेंगे, dy की वैल्यू x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, कितनी है x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अपॉन क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है x tan थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ y स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा x स्क्वायर एज इट इज, और ये cos थीटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सॉरी इन दोनों में से क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस tan थीटा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, k लैम्बडा एज इट इज, x को हम क्या ले लेंगे बाहर, x क्या है कांस्टेंट, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा, अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, उसको हम लिख देंगे यहाँ बाहर, और क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा k लैम्बडा अपॉन x, इंटीग्रेशन में क्या है sec स्क्वायर cos थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, cos थीटा d थीटा एज इट इज, अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा d थीटा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, k लैम्बडा अपॉन x इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा k लैम्बडा अपॉन x sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, थीटा का क्या करेंगे, अभी हम लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो एंड पॉइंट है ओके, तो थीटा क्या है, टोटल जो हमारे पास थीटा तो क्या है, ये जो हमारा चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है सेंटर से, उसका क्या आ रहा है एंगल, और ये जो पूरा एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है माइनस अल्फा, और ये है अल्फा, नीचे वाला एंगल कितना लिया हमने, टोटल एंगल लिया है माइनस अल्फा, और ऊपर वाला एंगल कितना है अल्फा, तो यहाँ लिमिट कितनी आएगी अल्फा से माइनस अल्फा, वो अभी हम आगे देख लेंगे, माइनस अल्फा से अल्फा लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या करना है, पूरे रॉड का क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब पूरे रॉड का फाइंड करना है तो एंगल भी क्या आएगा टोटल आएगा, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम माइनस अल्फा से अल्फा, हमने क्या लिया अल्फा से माइनस अल्फा, लिमिट क्या ले ली हमने अल्फा से माइनस अल्फा, ऊपर से या नीचे से जो भी है अभी हम क्लियर कर लेंगे। ओके, माइनस क्या ले लेंगे हम बाहर, तो माइनस के लैम्बडा अपॉन एक्स कितना आ जाएगा साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओके, क्या आ जाएगा साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस को हम क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा के लैम्बडा अपॉन एक्स, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये माइनस साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये माइनस अंदर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और माइनस का साइन यहाँ आने के बाद नेगेटिव साइन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा
प्लस साइन अल्फा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू के लैम्बडा अपॉन एक्स 2 साइन अल्फा। क्या मिल गया हमें? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें। कितना आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? साइड से रब कर देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिला? 2 के लैम्बडा अपॉन कितना आ रहा है? एक्स। ओके, 2 के लैम्बडा साइन अल्फा अपॉन क्या आ रहा है? एक्स। ये क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड। बस इसमें एक कंडीशन है, क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइसेक्टर होगा तभी क्या आएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ओके, बट यदि बाइसेक्टर नहीं होगा, बाइसेक्टर मीन्स जैसे ये चार्ज है, ये यहाँ ना हो कि क्या हो, ये आपको चार्ज गिवन है तो यहाँ क्या हो, ये जैसे हमें यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे फाइंड करना हो, यहाँ पर मतलब ऊपर तो क्या है, चार्ज कम है, चार्ज की डेंसिटी ऊपर कम है, नीचे क्या है ज़्यादा, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा? हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ रहा था? ऊपर का भी इक्वल था, नीचे का भी इक्वल था। वहाँ क्या होगा? ऊपर का कम होगा, नीचे का ज़्यादा होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जब कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो ये वाला भी क्या होगा? ऐड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने क्या लिया? सिर्फ डी कॉस थीटा लिया, क्योंकि ये वाला और ये वाला क्या हो गया था? कैंसिल। बट यदि बाइसेक्टर नहीं हो, पॉइंट कहीं पर भी हो, तब क्या होगा? तब ये वाला भी ऐड होगा, मतलब ये जो वाई कंपोनेंट है वो भी क्या होगा? ऐड होगा। तो वो कंडीशन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है, सॉरी ये जो एंगल है यदि बाइसेक्ट नहीं करता है तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ से हम एक बार रब कर देते हैं। अभी हमने क्या लिया था? ये एंगल भी कितना लिया था? ये दोनों एंगल क्या थे? सेम थे। बट यदि ये एंगल सेम नहीं है, मतलब जैसे ओके, ये कितना ले लेते हैं हम? अल्फा 1 और ये ले लिया अल्फा 2, दोनों क्या है? अलग अलग है, इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 लिया है। यहाँ दोनों क्या लिए थे? एंगल कितने थे? दोनों क्या थे? अल्फा थे। तब तो क्या हो रहा था? ये वाली और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी, दोनों को कैंसिल कर रही थी। बट यहाँ क्या होगा? इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और इसकी क्या होगी? कम। तो ये एक दूसरे को पूरा कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जब कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? दोनों में ऐड होगा। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इफ एंगल इज नॉट ऑन बाइसेक्टर, इफ एंगल इज नॉट ऑन बाइसेक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आएगी? तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2k लैम्बडा अपॉन क्या आ जाएगा? x एज इट इज, और यहाँ क्या आ जाएगा? साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ओके, तो ये दो कंडीशन हमने देख ली। एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 2k लैम्बडा साइन अल्फा अपॉन x। अब यदि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो क्या होगा? 2k लैम्बडा अपॉन x साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ओके, क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम लॉन्ग चार्ज कंडक्टर पर, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अभी क्या कर रहे थे हम? फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, फाइनाइट पे जो चार्ज था, मतलब जैसे हमने एक रॉड ली तो वो कितनी लंबी है, मतलब अभी क्या लेंगे हम?
वो इनफाइनाइट है, उसकी लेंथ कितनी हो, इनफाइनाइट लेंथ हो, तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो हम फाइंड करेंगे। मतलब जैसे आपको एक ये कंडक्टर गिवन है, ये कंडक्टर गिवन है आपको, इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। ओके, क्या ये कंडक्टर है, इनफाइनाइट है, ये x डिस्टेंस पर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है यहाँ पर। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है आपको, एक कंडक्टर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कंडक्टर कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है। कैसा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर। ओके, क्या है ये, लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितना होता है। फॉर्मूला अभी हम सब ने देखा था, एक चार्ज जो अभी हमने देखा था, एक कंडक्टर का जो हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसी में हमने क्या देखा था, एक रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, एक्स एक्सिस पे जो हमारा फॉर्मूला आया था वो था के लैम्बडा अपॉन एक्स साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, यही था फॉर्मूला हमारे पास। शायद हमने 2 के लैम्बडा लिख दिया था उसमें, आई थिंक एक बार क्लियर कर देते हैं। फॉर्मूला जो हमारे पास आया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो 2 के लैम्बडा साइन अल्फा था। ओके, बट जब हमने लिया था अलग अलग जो एंगल, यदि हमारे पास अलग अलग है तब क्या होगा, एंगल अलग है तो क्या आएगा, के लैम्बडा एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, वहाँ क्या था, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो वो क्या हो रहा था, 2 साइन अल्फा, तो उसका 2 हमने यहाँ लिखा था, बट हम क्या कर रहे हैं, साइन अल्फा 1 अल्फा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2। यहाँ हम देखेंगे अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। अल्फा 1 एंगल क्या आ रहा है, ये क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, ये चार्ज है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट है। तो क्या होगा, चार्ज क्या हो, एंगल क्या होगा, हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, लेंथ ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे, वैसे वैसे चार्ज क्या होता जाएगा, एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब एंगल बढ़ेगा तो अप्रॉक्सीमेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, कितना आएगा, 90, और इस साइड वाला भी कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 आएगा। क्या होगा, यहाँ ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस क्या है, एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ क्या है, चार्ज रॉड है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी तो वो क्या होगी, तो जो एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगा थीटा, वो कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 90, सॉरी अल्फा कितना आएगा, 90, तो अल्फा 1 भी कितना आ रहा है, 90, और अल्फा 2 भी कितना आ रहा है, 90। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के लैम्बडा अपॉन एक्स साइन 90 प्लस साइन 90। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर का, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2 के लैम्बडा अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, हमने डायरेक्टली लिख दिया है। ओके,
कितना आ जाएगा, ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विद एक्स एक्सिस क्या होगा, 2k लैम्बडा अपॉन आर। यदि डिस्टेंस आर है तो हम क्या लेंगे आर, डिस्टेंस एक्स है तो हम क्या लेंगे एक्स। इसको हम थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए आर ले लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा आर। एक्स की वैल्यू यदि आपके पास आर गिवन हो तो आर लेनी है, एक्स गिवन हो तो एक्स लेनी है। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया इसमें, के लैम्बडा 2k लैम्बडा अपॉन आर। एक्स एक्सिस के साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, 2k लैम्बडा अपॉन आर। यहाँ क्या है लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, के की वैल्यू आप सभी को पता है, आर क्या है डिस्टेंस। अब यदि हम इसमें देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी वो क्या होगी, मतलब कंडक्टर पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव हो। यदि कंडक्टर पे चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसी क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रहा है यहाँ। ये हम लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कंडक्टर का चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। कंडक्टर का यदि चार्ज पॉजिटिव है तो कैसी आएगी, अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, अवे। बट यदि हमारे पास कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, टूवर्ड्स। ओके, ये हम ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, टूवर्ड्स। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ होगी, अवे। कैसी होगी, अवे। बट यदि इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो कहाँ होती, टूवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यदि इनफाइनाइटली कंडक्टर है, इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, वो होगी 2k लैम्बडा अपॉन आर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हमारे पास एक सेमी कंडक्टर हो, मतलब सेमी इनफाइनाइट हो, एक चार्ज कंडक्टर दिया हुआ है हमें, जैसे हम ये ले लेते हैं, ये हमने लिया एक चार्ज कंडक्टर है, बट ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट है। तो सेमी इनफाइनाइटली है तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब एक साइड से तो क्या है, वो एक साइड तो यहाँ खत्म हो रहा है और जो इसका दूसरी साइड है वो क्या है, इनफाइनाइट है। दूसरी साइड हमें नहीं पता है, ये चार्ज कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर, और जो दूसरा साइड है वो कैसा है, इनफाइनाइट है। हमें क्या करना है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्बडा, और इसमें हमें ये इनफाइनाइट तक जा ही रहा है, और हमें गिवन है डिस्टेंस आर, और क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, ये क्वेश्चन है, क्या है ये, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी प्रोसेस है लास्ट क्वेश्चंस में हमने यूज़ किया है, फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, के लैम्बडा अपॉन क्या होता है, आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। एंगल निकालना है यहाँ, एंगल एक साइड तो क्या है, इनफाइनाइट है, तो जब इनफाइनाइट है तो क्या होगा, अप्रॉक्स कितना होगा, 90, और एक साइड कितना है, दूसरी साइड कितना है, मतलब नीचे की तरफ कितना है, नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो एंगल कितना है, अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 0। कितना है, यहाँ से हम यहाँ इसको मान लेते हैं, तो ये थीटा यहाँ कितना है, सॉरी अल्फा 2 कितना है, 0, और अल्फा 1 कितना है, 90 डिग्री। पुट कर देंगे एज इट इज। एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, के लैम्बडा अपॉन आर, साइन अल्फा 1 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस क्या आ जाएगा, साइन 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, के लैम्बडा अपॉन आर। तो जो सेमी इनफाइनाइट होगा उसके लिए क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड,
k लैम्बडा अपॉन r, बट यदि हमारे पास हो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर हो तो उसके लिए क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, k लैम्बडा अपॉन r साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ओके, क्लियर। इसमें हम एक चीज और देखेंगे, यदि हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए y एक्सिस के अलॉन्ग, y डायरेक्शन में यदि हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब यदि हम देखते हैं y एक्सिस के अलॉन्ग, पहले हम रॉड वाला देख लेते हैं। इस रॉड के लिए क्या था, इस रॉड में हमने देखी थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी यहां से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी एक तो, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी यहां से। क्या लिया था हमने, ई साइन थीटा थी ये, डी ई साइन थीटा, ये डी ई कॉस थीटा, और ये थी डी ई साइन थीटा। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसी मिल रही थी। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं y एक्सिस के अलॉन्ग यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, क्या करना हो, y एक्सिस के अलॉन्ग यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये है y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और ये x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, वो आएगा, हमारे पास था √2 k लैम्बडा अपॉन r, कितना आएगा वो, √2 आएगा, √2 डी ई साइन थीटा, जो भी आएगा √2 डी ई, कितना आएगा, √2 डी ई आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा √2 k लैम्बडा अपॉन r। ये किसके लिए फाइंड किया हमने, इनफाइनाइट वाले के लिए फाइंड की है, फाइनाइट वाले के लिए हम फाइंड करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, √k लैम्बडा अपॉन r एज इट इज, उसके बाद क्या होगा, cos थीटा 1 माइनस क्या आ जाएगा, cos थीटा 2। क्या किया था हमने, लास्ट वाले के लिए हमने इनफाइनाइट के लिए जो हमने लिया था, ये पॉजिटिव चार्ज था इस साइड, ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी आई थी, साइन में। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड करनी है, कितनी आएगी, फॉर्मूला में एक बार आपको बता देती हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस इनफाइनाइट रॉड की जो इस इनफाइनाइट कंडक्टर की क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, k लैम्बडा अपॉन r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, इस सेमी कंडक्टर की हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार कितना आ जाएगा, k लैम्बडा अपॉन r cos थीटा 1 कितना, ओके, क्या ले लेंगे हम, थीटा नहीं लेके क्या लेंगे, अल्फा, क्योंकि हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू cos 90 माइनस क्या आ जाएगा, cos 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, k लैम्बडा अपॉन r, ये कितना आ जाएगा, cos 0 माइनस cos 90 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, k लैम्बडा अपॉन r। ओके, हमने ये एंगल चेंज करके लिखा है, इसको अल्फा 1 और इसको अल्फा 2 लेके कर सकते हैं। हमने यहाँ एक चीज़ लिखेंगे, ओके, माइनस भी आ सकता है, बट आगे हमें एक कॉन्सेप्ट देखना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, यहाँ सेम। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो वी कैन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, वाई एक्सिस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सभी जगह वेक्टर आएगा। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी आ रही है, के लैम्बडा अपॉन आर, हमें यहाँ ये चीज़ क्लियर करनी थी। और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी आ रही है, के लैम्बडा अपॉन आर। तो इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 के लैम्बडा अपॉन आर। मतलब अब यदि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ जाएगी, ई एक्स प्लस ई वाई, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होंगे। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग मतलब इन दोनों को क्या निकालना है हमें, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है रिजल्टेंट। आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, के लैम्बडा अपॉन आर प्लस के लैम्बडा अपॉन आर, ये देखिए के लैम्बडा अपॉन आर प्लस के लैम्बडा अपॉन आर हम यहाँ रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2k लैम्बडा अपॉन आर। ये नहीं होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के रूल के हिसाब से क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी √2 के लैम्बडा अपॉन आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, सेमी इनफाइनाइट के लिए कैसा आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, √2 के लैम्बडा अपॉन आर। कितना आ जाएगा, √2 के लैम्बडा अपॉन आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले हमने बॉक्स में डाले हैं वो सभी आपको क्लियर होने चाहिए, मतलब समझ में आने चाहिए, रटने नहीं है। क्या होनी चाहिए, इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इनको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और माइंड में होना चाहिए। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अभी हमने फाइंड किया चार्ज कंडक्टर था हमारे पास सेमी इनफाइनाइट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम लेंगे एक आर्क। आपको गिवन है ये आर्क, आपको गिवन है ये एंगल है थीटा, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्या गिवन है हमें, एक आर्क है, इस आर्क के अंदर नहीं है, आर्क सिर्फ डिजाइन है। ये आपको एक आर्क गिवन है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, हमें क्या करना है, इस आर्क का जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब हमारे पास एक आर्क है, पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है उस पर, आर्क का जो सेंटर है उस पर क्या फाइंड करनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस में जो हमने प्रोसीजर किया वही क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज ले लेंगे, एक स्मॉल सा पार्ट ले लेंगे, स्मॉल पॉइंट चार्ज ले लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हमने ले लिया, कैसा चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, dq चार्ज है, और इस पूरे आर्क पे कितना चार्ज है, ये हम ले लेते हैं q चार्ज। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक साइड और ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इस पे भी क्या है, dq चार्ज है, इसकी लेंथ कितनी है, dl, लेंथ कितनी ली है हमने, dl। ओके, लेंथ dl ली है, dq चार्ज है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है कैपिटल R। ओके, क्या करेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ओके, यहाँ हम इससे डिनोट, ओके, ये हमने क्या लिया, इस स्मॉल पॉइंट चार्ज का, तो हमने एक साइड से इसको रिप्रेजेंट कर दिया।
तो ये जो चार्ज है, ये जो एंगल है वो तो कितना है अल्फा, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, ये एंगल हम यहाँ डी अल्फा, एंगल कितना है अल्फा और डी अल्फा, एंगल कितना है डी अल्फा, इसको डी अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। पूरा जो एंगल है वो कितना है थीटा, कितना है ये पूरा एंगल थीटा। ओके, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या देखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो पहले क्या देखेंगे, इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा इधर, और इस वाले का कितना होगा इधर। ओके, इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा इस डायरेक्शन में, तो कितना आएगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, कितना होगा ये डी ई और ये भी कितना होगा डी ई। एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा अल्फा। ओके, क्लियर। अब हम देखेंगे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट कौन सा होगा, सॉरी ये कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये कॉम्पोनेंट कौन सा होगा डी ई साइन थीटा। ऐसे ही इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये कंपोनेंट कितना होगा, ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी ई साइन थीटा। ओके, सॉरी हम यहाँ यूज़ करेंगे अल्फा, क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ अल्फा, एंगल कौन सा है अल्फा एंगल है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंगल कितना लेना है हमें अल्फा एंगल लेना है। तो y डायरेक्शन में क्या हो गया डी ई साइन थीटा, सॉरी x डायरेक्शन में x एक्सिस के अलॉन्ग कितना आ गया डी ई साइन थीटा साइन अल्फा, और y एक्सिस के अलॉन्ग कितना आ गया डी ई कॉस अल्फा। ओके, दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली है, डी ई साइन थीटा और डी ई कॉस अल्फा। अब यहाँ क्या होगा, दोनों क्या है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन सा आएगा डी ई कॉस अल्फा, क्या होगा डी ई कॉस अल्फा। तो क्या कर देंगे इस पूरे का फाइंड करने के लिए, अभी क्या किया हमने एक पॉइंट का फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, एक पॉइंट का आएगा डी ई कॉस थीटा, पॉइंट चार्ज के लिए कितना आएगा डी ई कॉस थीटा। हमें क्या करना है पूरे आर्क का फाइंड करना है, जब पूरे आर्क का फाइंड करना है तो इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस अल्फा। क्या आ गया हमारे पास डी ई कॉस अल्फा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है ई नेट कितना आ जाएगा, डी ई की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस अल्फा। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, वेरिएबल को यहाँ रखते हैं अंदर। आर क्या है यहाँ कांस्टेंट, रेडियस क्या है सेम है, आर्क को हम चाहे यहाँ से यहाँ रेडियस चेक करें तो भी क्या आएगी, तो आर क्या है रेडियस कैसी है, रेडियस है कांस्टेंट, तो के बाहर आ जाएगा, आर क्या आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी क्यू अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस होंगे तो क्या आएगा ये वेरिएबल, तो वेरिएबल का क्या करेंगे हम, और एंगल भी यहाँ क्या होगा थीटा की वैल्यू क्या होगी अलग अलग होगी, जब अलग अलग होगी तो क्या आएगा वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल है तो इसका क्या करना पड़ता है हमें। ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होगा, हमने लिया ये कैसा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी डी क्यू अपॉन लेंथ कितनी है डी एल, तो यहाँ डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्बडा डी एल, क्या आ जाएगी डी क्यू की वैल्यू लैम्बडा डी एल, तो वहाँ डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा डी एल कॉस
एल्फा। लैम्बडा को कहाँ ले आएंगे? बाहर। के लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस एल्फा। क्या आ गया हमारे पास? के लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस थीटा। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम सभी को पता है डी एल क्या है? डी एल क्या है? इस ये जो आर्क है इसकी क्या है? लेंथ क्या है? डी एल। आर्क की जो लेंथ है वो क्या है? डी एल। तो लेंथ क्या होती है आर्क की? रेडियस इंटू एंगल। क्या होती है? आर्क की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस मल्टीप्लाई क्या होती है? एंगल। एंगल कितना है? थीटा। क्या है एंगल? थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगी? सॉरी, एंगल कितना है? डी अल्फा। हमने क्या किया है? ये वाला जो चार्ज था, इस चार्ज का हमने क्या लिया? लेंथ। इस चार्ज की, इस आर्क की जो लेंथ है, इस छोटे से आर्क की जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क होता है रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। तो रेडियस कितनी है? आर। एंगल कितना है? ये इन दोनों के बीच में एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है? डी अल्फा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर मल्टीप्लाई डी अल्फा। डी एल की वैल्यू पुट करेंगे, आर मल्टीप्लाई डी अल्फा क्या आ जाएगा? के लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? आर डी अल्फा कॉस अल्फा। क्या आ रहा है यहाँ? डी एल की वैल्यू हमने क्या पुट की? आर डी अल्फा। ओके, अब हम क्या करेंगे? आर क्या है यहाँ? कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? रेडियस है, रेडियस सेम रहेगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? के लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो आर है इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा? कॉस अल्फा डी अल्फा। ओके, वेरिएबल क्या हो गया? सेम। अब हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? के लैम्बडा अपॉन आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं हम लोग। क्या आ गया? के लैम्बडा अपॉन आर। अंदर क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन अल्फा। क्या होगा? साइन अल्फा। क्या आ जाएगा यहाँ? साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? लिमिट्स लगाना। तो यहाँ लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएगी? हमने क्या लिया? साइन अल्फा। तो यहाँ लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएगी? ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल है हमारे पास थीटा। तो ये वाला कितना है? हाफ ऑफ थीटा। तो ये कितना है? थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी? हमें यहाँ से निकालनी है यहाँ तक। तो कितनी आएगी? माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। तो लिमिट कितनी लगा देंगे हम यहाँ? माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2। क्या करेंगे? लिमिट पुट कर देंगे। के लैम्बडा अपॉन आर, यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2। ओके, थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेते हैं। तो माइनस क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? के लैम्बडा अपॉन आर, और ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2। साइन माइनस थीटा कितना आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। के लैम्बडा अपॉन आर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। ओके, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिल गया? हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था इस आर्क के लिए हमें क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया 2 के लैम्बडा अपॉन साइन थीटा बाई 2। ओके, क्लियर? आज हमने क्वेश्चंस किए। न्यूमेरिकल्स में हमने सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रॉड पे, उसके बाद हमने देखा था एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर पे, उसके बाद हमने सेमी इनफाइनाइट पे देखा। नेक्स्ट हमने देखा आर्क पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो हमने फाइंड किया, वो कितना आ गया 2k लैम्बडा अपॉन r sin थीटा बाई 2। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।